अपना चैनल मिस्टर एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं वर्ग के इतिहास का दूसरा पाठ समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण विषयनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर क्रांति का संबंध रूस से है। रूस में गरीबों का, मजदूरों का एक दल था, एक संगठन था जिसका नाम था बोल्शेविक दल। और ये बोल्शेविक जो थे रूस के सरकार से नाखुश थे। रूस में किसकी सरकार थी? केरेंस्की की सरकार थी। और ये बोल्शेविक जो थे केरेंस्की के सरकार से नाखुश थे। ये बोल्शेविकों ने क्या किया कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस के संपूर्ण सरकारी दफ्तरों पर, जैसे रेलवे स्टेशन, डाकघर, ग्राम कचहरी, टेलीफोन केंद्र आदि पर अपना कब्जा कर लिया। केरेंस्की डर गया, अरे भैया बोल्शेविक जो है रूस के संपूर्ण सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, कहीं ये हमारे तक पहुंच गए तो हमारी स्थिति क्या होगी। केरेंस्की डर से भाग गया। जब केरेंस्की डर से भाग गया तो सरकार की कुर्सी खाली हो गई। फलस्वरूप सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। यह घटना जो थी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह की घटना थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार उत्तर को मैं संग्रह कर दूं, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने रूस के सरकारी दफ्तरों जैसे रेलवे स्टेशन, डाकघर, ग्राम कचहरी, टेलीफोन केंद्र आदि पर अपना कब्जा कर लिया। केरेंस्की डर से भाग गया। सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। यह घटना पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर माह की घटना थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को घटित हुआ था। इसी क्रांति को लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्रांति बोल्शेविकों के द्वारा की गई थी। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप समझ पाए होंगे। तो आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खूनी रविवार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, खूनी रविवार की घटना भी रूस देश से ही संबंधित है। यह घटना जो है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को है। उस समय रूस में शासन करने वाले को जार कहा जाता था, और जार का महल जो था रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित था। उस समय रूस में मजदूरों एवं किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। किसान खाए बिना मर रहे थे। तो जब प्रजा खाए बिना मरेगी तो कहां जाएगी? राजा के पास जाएगी। तो रूस में राजा को सम्राट या जार कहा जाता था। जार का महल जो था सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित था। तो गरीब मजदूर बेचारे क्या किए कि अपने बीबी एवं बाल बच्चों के साथ छोटे भगवान हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार की महल की ओर चल दिए। और जैसे ही गरीब मजदूरों की टोली जार के महल के निकट पहुंची, तो भाई राजा है, जार है, सम्राट है, तो उसकी सेना भी होगी। जार की सेना ने निहत्थे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए, हजारों मजदूर घायल हुए। घटना के दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं उत्तर को संग्रह कर लूं, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को गरीब मजदूर अपने बीबी एवं बाल बच्चों के साथ छोटे भगवान हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार की महल की ओर जा रहे थे। जैसे ही निहत्थे मजदूरों की टोली जार के महल के निकट पहुंची, जार की सेना ने इन निहत्थे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए, हजारों मजदूर घायल हुए।
घटना के दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं उत्तर समझ पाए होंगे आप लोग। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समाज का वह वर्ग जिस वर्ग में मजदूर, कृषक मजदूर, श्रमिक, आम श्रमिक तथा अन्य गरीब लोग शामिल हों, उसे सर्वहारा वर्ग कहा गया है। यानी समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, कृषक मजदूर, आम मजदूर तथा अन्य गरीब लोग शामिल हों, उसे सर्वहारा वर्ग कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तीनों प्रश्नों का उत्तर समझ पाए होंगे। फिर अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक्स। ओके।